हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 8 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree from the height of the pedestal. अब यहाँ पे एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल है, वो स्टैंड कर रहा है ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, यानी पेडेस्टल उसका बेस है। तो स्टैचू एक बेस है, बेस के ऊपर वो स्टैचू जो है ठहरा हुआ है। और अब हम फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल जो एंगल ऑफ एलिवेशन है जो टॉप ऑफ द पेडेस्टल की तरफ जो हो रहा है वो 45 डिग्री है। अब हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे हम हाइट को फाइंड करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लिया है। तो ए बी सी डी इस तरह से मैंने नेम कर लिया है। अब यहाँ हाइट ऑफ पेडेस्टल जो है 45 डिग्री यहाँ पे बन रहा है BC, और हाइट ऑफ स्टैच्यू जो है 1.6 मीटर्स है। यहाँ से बेस ऑफ द, ये तो बेस हो गया, उसके ऊपर से 1.6 टॉल जो है स्टैचू है, तो उसकी हाइट है 1.6 मीटर। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखेंगे ट्रायंगल ABC, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है ABC, इसको लेंगे हम इन ट्रायंगल ABC। अब यहाँ पे tan 45 डिग्री इक्वल्स टू BC जो है परपेंडिकुलर है, AB जो है बेस है, AB जो है बेस, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो अब tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC बाई AB हो गया। तो tan 45 क्या होता है 1 इज इक्वल टू BC अपॉन में AB। तो AB को हम इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा AB इज इक्वल टू BC। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब उसी तरह से हम ये पूरा ट्रायंगल देखेंगे। इन ट्रायंगल ABD ये पूरा जो हाइट है स्टैचू का वो पूरा ले लेंगे हम। तो अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री, यहाँ से इतना एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब जो परपेंडिकुलर है BC प्लस CD हो जाएगा, BC प्लस CD अपॉन में बेस जो है AB। tan 60 डिग्री क्या होता है √3 इक्वल्स टू BC प्लस BC हमें पता नहीं है, CD तो पता है हमें 1.6 अपॉन में AB इज इक्वल टू BC। तो हम यहाँ पे BC रख देंगे बाय इक्वेशन 1, AB इज इक्वल टू BC। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, BC √3 इज इक्वल टू BC प्लस 1.6। अब यहाँ पे देखिए BC यहाँ पे भी है, इसको हम माइनस इधर ला लेंगे तो माइनस हो जाएगा, BC √3 माइनस BC इक्वल्स टू 1.6। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इसको हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे √3 है, तो हम कॉमन ले लेंगे BC √3 माइनस 1। BC बाहर आ गया, उसकी प्लेस पे 1 लिखेंगे।
इज़ इक्वल टू 1.6। तो अब बी सी इज़ इक्वल टू 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। तो इतना हमें मिल गया, बी सी जो है हमें इतना मिल गया, लेकिन हमें रूट नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में। तो अब हम इसे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। ये माइनस है तो इसका ये प्लस हो जाएगा। तो √3 प्लस में 1 इक्वल्स टू में 1.6 इंटू √3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b², वो फॉर्मूला लगेगा। तो √3 होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रूट स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। 1.6 √3 प्लस में 1 होल डिवाइडेड बाय, ये 3 है माइनस 1 स्क्वायर का 1 ही हो जाएगा। तो अब 1.6 √3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। तो 2 1 ज़ा 2, 8 ज़ा 16 होता है, तो 0.8 लिख लेंगे हम इक्वल्स टू में 0.8 √3 प्लस 1 बी सी इक्वल्स टू इतना हो जाएगा मीटर। तो यही है आपका आंसर, ये है पेडेस्ट्रल की हाइट। ठीक है। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।